हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पर। जैसा कि हमारे सामने कुंदन सर हैं, विगत कई वर्षों से इस चैनल पर कुंदन सर मेहनत करते हैं। आप लोग इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि कुंदन सर अपने मंजिल को अचीव कर सकें, डेस्टिनेशन को पा सकें। क्योंकि मेहनत तो करते हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा बहुत सहयोग होना जरूरी है। बाकी मैं क्या बताऊं, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, उस प्रश्न को आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। बाकी क्लास लेंगे कुंदन सर, और कुछ बोलना चाहेंगे तो कुंदन सर बोल सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, डायरेक्ट में हिट करता हूं क्वेश्चन पर कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर टोटल कुल कंचा कितना है? तो कुल कंचा 45 है, 45। जब मैं यहाँ पर देखता हूं तो टोटल मिलाकर 45 कंचे है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला। यदि मैं मान लेता हूं जॉन के पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितना कंचे है? जीवंती के पास कितना कंचे है? थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। नहीं समझे? फिर समझिएगा। जैसे कि टोटल मिलाकर 45 कंचे है, जॉन के पास मान लीजिए 5 कंचे है, तो जीवंती के पास कितना कंचे है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा 40 कंचे। तो 40 कंचे कैसे आया? तो इस चीज को आप कहिएगा सर जी 45 माइनस 5 किए हैं, तो आपका आंसर निकल गया 40। ठीक उसी प्रकार जब मेरे पास टोटल 45 कंचे है, दोनों के मिलाकर 45 कंचे है, जिसमें जॉन के पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएगा? 45 माइनस x। अब मैं प्रश्न को आगे पढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा मेरे मजनू, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा। अब कहते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पर दोनों 5-5 कंचे खो देता है, जीवंती भी और जॉन भी, जीवंती भी, दोनों 5-5 कंचे हरा देता है, मतलब भुतला देता है, खो देता है। तो दोनों में 5-5 कंचे घटा दो, तो x माइनस 5 कर देंगे। इधर भी 45 माइनस x माइनस 5 कर देंगे। थोड़ा ध्यान से समझना है। तो मेरे दोस्तों, जॉन के पास कितना? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है मेरे दोस्त, 5-5 कंचे तो खो देता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो देखिए दोनों के कंचों का गुणनफल कर देना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को गुणनफल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस 5 और इधर हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 124। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन x को ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने पर 124 आनी चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू सोचना पड़ता है। लेकिन आपको मैं उतना दिमाग को खाने का नहीं प्रयास करूंगा, आपको लॉन्ग वे में बनाना है। तो गुना कर देता हूं मैं थोड़ा सा, x को जब इसमें गुना कर देंगे तो 40x हो जाएगा। फिर मैं -5 को 40 में गुना करेंगे तो -200 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें गुना करने के बाद आ जाएगा -x² प्लस 25 5x बराबर 124। यहां से एक बीजीय व्यंजक बन गया। मैं इसको सोल्व करता हूं तो -x² जस का तस रख देते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर प्लस 5x और यहाँ पर प्लस 40x। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 45 प्लस 45x -200। अच्छा, इधर माइनस में है 200, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में 200। तो 124 माइनस में हो जाएगा प्लस में 200। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न कहने वाले हैं। -x², जिस तरह कह रहा है उस तरह हम लोग चलते जाएंगे, प्लस 45x बराबर, अब दोहरिए 200 और 100 324। यहाँ देखिए x² का गुणांक माइनस में है,
ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45, यदि माइनस में कॉमन ले लेता हूं बराबर 324। ये माइनस को फेंक दीजिए उस साइड, बराबर के उस साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x बराबर माइनस 324। ये माइनस में है, इधर ला लीजिए प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यहां से गुणनखंड करना पड़ेगा 324 लाने के लिए। तो 324 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए। गुणा करने पर 324 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 45 होना चाहिए। तो 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 9 नमा 81 हो गया। अब देखते हैं, लगाते हैं पहले 3 से लगाते हैं, ज्यादा अभाज्य गुणनखंड लगाते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब यहां से देखते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, इन्हें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 12 और 27, 7 2 9, 45 नहीं आ रहा है। तो फिर से देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 9, 3 तिया 9, 9 6 15, 3 45 आ गया। तो मेरे दोस्तों 36 और 9 पर टूट रहा है, तो आप इसको तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में लाना है तो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा समझते जाना है ध्यान से, तो आप लोग अपना से भी कर लेते हैं। अब यहाँ कॉमन आता है क्या, x को मैं कॉमन लेता हूँ। यदि मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चों क्या कॉमन आता है, माइनस और प्लस। तो माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ 9 को। जब माइनस 9 कॉमन ले लिया हूं तो यहाँ बच जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस जब 9 से भाग देंगे तो 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, 28 29 30, 27 3 30, 5 9 25 9 छा के 54 बराबर 0। अब देखियो यहाँ भी कॉमन आ रहा है x माइनस 36, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत और कोई परेशानी कोई त्रुटि नहीं है। और आगे देखिए, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखना, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखना। तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x बराबर 36 आ जाएगा, यहाँ x बराबर 9 आया। देखिए दो दो वैल्यू आया, x का मान 36 और x का मान 9। तो आपको ध्यान से समझनी है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ में गौर फरमाते हैं, यदि x जॉन के पास x कंचे माने हैं तो एक केस, यहाँ केस 1 बनेगा। केस फर्स्ट केस में कि जॉन के पास यदि x कंचे है, जॉन के पास x कंचे है तो x का मान 36, और जीवंती के पास कितना कंचे है, जीवंती के पास 45 माइनस x है। तो 45 माइनस x का मान यदि 36 रखते हैं तो 36 4 40, 5 45, 9 कंचे आ जाएगा। ठीक, जीवंती के पास। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में आपको बनेगा, यदि x का मान 9 पकड़ते हैं तो यदि जॉन के पास x कंचे है, जॉन के पास x कंचे है तो x का मान कितना 9, जीवंती के पास कितना है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स का मान 9 पकड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 45 40 में से यदि 10 घटा देते हैं तो 30 31 31 और 36 कंचे आ जाएगा। इतना कंचे हुए, मतलब दो दो केस बन गया। यही आपका क्वेश्चन था। बाकी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने आया है और जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा,
यहाँ देखिए क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब वहां जहां बर्तन को बनाया जाता है, बर्तन निर्मित किया जाता है, बर्तन का उत्पाद किया जाता है, उसी को कहते हैं कुटीर उद्योग। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। अब बताओ बावरे, एक दिन में जो है ना खिलौना को निर्माण करता है, कितना निर्माण करता है ये मुझे को मालूम नहीं है, ये दुनिया वाले को भी मालूम नहीं है। कितना बर्तन एक दिन में बनाता है एक उद्योग वाले, एक कुटीर उद्योग वाले, किसी को मालूम नहीं है। कितना करता है तो हम मान लेते हैं एक्स। तो एक दिन में कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स, निर्मित खिलौने की संख्या एक्स मान लेते हैं एक दिन में। एक दिन निर्मित खिलौना की संख्या, खिलौने की संख्या, थोड़ा सा इसको मान लेते हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए वो क्वेश्चन बनाए थे उसमें थोड़ा सा आपको लिखे नहीं थे, इसमें लिखते हुए बना देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। तो ज्यादा नहीं लिखेंगे ताकि आप लोग समझ जाए, मेरा भावनाओं को समझे, मेरा क्वेश्चन को समझे। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स मान ली, मतलब एक दिन में जो है ना 10-20 बर्तन निर्माण नहीं होता है, 50 बर्तन निर्माण नहीं होता है, एक्स होता है, एक्स बर्तन निर्माण होता है एक दिन में। अब कहते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हेर बाबू, प्रत्येक का मतलब एक खिलौना का मूल्य, मतलब एक खिलौना को है ना, कोई एक बर्तन हो या एक खिलौना हो तो उसका मूल्य क्या है, कीमत क्या है, कीमत क्या है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपीज में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। नहीं समझे को समझो, मतलब खिलौना की एक बर्तन या एक खिलौना का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कौन सी है, तो देखो क्या है, मतलब क्या कहता है कि एक बर्तन या एक खिलौना का मूल्य क्या है कि 55 में से एक दिन का खिलौना की संख्या को घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वही आपका कीमत है, एक खिलौने का, एक प्राइज का कीमत। तो एक प्राइज का कीमत कितना है, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या घटा दो तो 55 माइनस एक्स। यहां पर किसी कोई दिक्कत है कि नहीं, एक बार फिर से मेरे दोस्त समझिएगा। कहते हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, नहीं पता है तो एक्स मान लिया कि एक दिन में एक्स खिलौना निर्मित होता है, यहां तक समझ गए। कहते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौना के मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटा देते हैं ना, तो जो प्राप्त होता है वो एक बर्तन का मूल्य हो जाता है, एक खिलौने का मूल्य हो जाता है। तो वही बात है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बाबू, ध्यान समझिए। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया इतना है, मतलब समझे, एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस एक्स है, ऐसा कितना बर्तन एक दिन में निर्माण किए एक्स, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना रुपया एक दिन में देना पड़ता है हमको, 750 रुपया। तो दोनों गुना कर दीजिए मेरे भाई, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स 750। याद है गुना का है कि एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस एक्स, तो ऐसा एक्स खिलौना है तो गुना कर देंगे, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ता है कंपनी वाले को, 750 रुपया। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को उधर फेंक देंगे, तो माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स बराबर 750। ये माइनस में उधर चल जाएगा, माइनस में ही रहेगा, गुना में तो भाग में जाएगा, फिर हम इधर खींच लेंगे प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, ये माइनस उधर चल जाएगा, इधर ला लेंगे, कर ही देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लस 750 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, 750 को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो कितना से टूटेगा कि 55 आ जाए,
तो दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, पचे 25, पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए गुना करने पर 750 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -55 होना चाहिए। तो कैसे आएगा? 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 और 25, 30 25, 30 और 25 जोड़ते हैं तो 55 आ गया। तो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 और 25 से टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट में कुछ कुछ लिखते रहिए, कुछ कुछ कहने का मतलब जो आपको सार्थक लगे, जो उचित लगे उस चीज को लिखिए, क्योंकि मैं एक ग्रामीण एरिया से इन प्रवेश करता हूँ, जमीन से जुड़ल आदमी हूँ। अभी मैं अपने भैंस को बांध के आया हूँ पेड़ के नीचे। हम देख रहे थे कुंदन सर वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें मैं भी शामिल हो गया। बाकी आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस 30 बच जाएगा, माइनस 25 को कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस 30 हो जाएगा, बराबर 0 है, बराबर 0 है। दो गम से वो कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 30, और अंदर में जो बच जाएगा एक्स माइनस 25, एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसके इक्वल टू 0 रख लो, एक बार इसके इक्वल टू 0 रख लो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30, और यहाँ x इज इक्वल टू 25। दो केस बन गया यहाँ पर बन गया दो केस। केस 1 चलेगा और केस 2 चलेगा। पहला केस में यदि हम x को 30 मानते हैं तो खिलौना की संख्या x है, तो एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या कितना है बाबू? x। तो यहाँ दे देंगे, डायरेक्ट ना लिखते हैं बाबू, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो लिख ही देते हैं खिलौने की संख्या एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है। तो x का मान कितना निकला? 30, तो यहाँ रख देंगे 30। तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 30 है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहां रख देंगे, तो एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, तो 55, एक्स का मान कितना निकला? 30, 30 घटा दीजिए, 30 20 50, 5 55, तो 25 आ जाएगा आंसर। उसी तरह केस दूसरा लीजिएगा, x बराबर 25, तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 25, तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस 25, 25 5 30, 30 20 25 आ जाएगा आंसर। इसी तरह आंसर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने आया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, सम 27 एंड प्रोडक्ट 182 हो। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया, मेरे खेत का केवाला, मेरे मुंह के उगले रसगुल्ले, ध्यान दीजिए। ऐसी दो संख्या, तो मैं आपको पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी संख्या y मान लेता हूं। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दोनों का योग 27 है, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 27। माने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा कि माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x और दूसरी संख्या इज इक्वल टू y, और दोनों का सम दिया रखा है 27। तो x प्लस y इज इक्वल टू 27। आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक ना। कहते हैं हर एक एक चीज लिखा नहीं जाता, और आप जैसे स्टैंडर्ड विद्यार्थी और समझदार विद्यार्थी यदि मिल जाए तो मुझे तो मेहनत ही करना कम होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, और गुणनफल है क्या? गुणनफल, दोनों संख्या के गुणनफल, पहला x माने दूसरा y माने, दोनों का गुणनफल कितना है? तो देखिए x इंटू वाई बराबर 182। तो संख्या याद करना है ना। तो हिट एंड ट्रायल तो मेथड हम आपको सामने दे नहीं सकता, क्योंकि आपका माइंड के ऊपर चल जाएगा, बनाना ही है। तो देखिए बनाते हैं।
तो 182 को दो पार्ट में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। 2 9 18, 2 1 2, 3 से लगेगा ना 17 51, 3 से लगेगा 3 3 9 91, कितना से लगेगा मेरे दोस्त? तो देखिए कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 8 में 7 यही 21, 13 से 1 बार 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यहाँ 13, 14 13 27, 14 गुना 13 182 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 और 13, 14 और 13, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दिए में। x का मान 14 मानते हैं तो y का मान 13, तो x का मान 14 तो y का मान 13। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 या दूसरी संख्या 14, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। और बनाने का एक और तरीका है मेरे दोस्त, ये तो मेरा फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका है, योग है 27, दूगो संख्या। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा तरीका देखिए, दोनों का योग 27 है। यदि मेरे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या नहीं हो जाएगा 27 माइनस x। तो आप लोग समझदार है, ये हैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिए, दोनों का योग दिया है। अब कहते हैं दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों गुना कर दीजिए। x इंटू 27 माइनस x को गुना करने के बाद 182 आ जाता है। अब गुना कीजिए करिएगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं आशा करता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ऐसे तो बनाना नहीं है, आपको इस तरह से बनाना है। अब देखिए, गुना कीजिए 182, गुना करने पर 182, जोड़ने घटाने पर 27 आना जाए। तो आपको जैसे कि 14 और 13 बता दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यदि आप x को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। और इस दोनों से कोई एक को लिख लीजिए, x माइनस 14, फिर यहाँ लिखिए x माइनस 13 बराबर 0। तो अब एक बार इसके इक्वल टू 0 रखिए और एक बार इसके इक्वल टू 0 रखिए। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 14, यहाँ से x का मान 13। तो अब बताओ, यहाँ तो आ गया। यदि अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या 27 माइनस x माने। तो पहली संख्या कितना है x, तो x का मान कितना 14, x का मान 14। दूसरी संख्या कितना माने 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ रखिए 27 माइनस एक्स का मान कितना 14। तो घटा दीजिए 27 में 14, तो 3 1 13 आ गया ना जी। 13, एक्स का मान 14, पहला संख्या 14, दूसरी संख्या 13। फिर दूसरा केस देखिए, केस 1 था, केस 1। अब केस 2 में हो सकता है पहली संख्या कितना हो, पहली संख्या x है, तो x का मान अब इधर ले लेते हैं 13, और दूसरा संख्या है कितना 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स का मान कितना है 13। तो घटाने के बाद कितना जाएगा 4 1 14। समझ रहे हैं ना। हो सकता है पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, हो सकता है पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।